प्यार से कहना धन काज जीवन बनाकर जिया जाए, वरना तो संसार में आज हम देखते हैं तो लोग कोई भी चीज़ से बहुत आसानी से भ्रमित कर देते हैं। एक बात बोलकर कि वो जिसको हम रूमर्स का नाम देते हैं कि किसी ने कुछ कह दिया वो सच है नहीं है। कैसे आजकल हम सोशल मीडिया पे या वर्ड ऑफ माउथ से देखते हैं कि वो बात ठीक है नहीं है, बस आगे से आगे वो बात पहुंचा दी, हर किसी को कुछ भी बोल दिया और ये भी खुद अपने एंड से चेक नहीं किया कि वो ठीक भी है कि नहीं है। दासी ने एक उदाहरण कुछ समय पहले आपके चरणों में रखा था और वही कहानी फिर से कि कैसे एक कॉलेज में एक दूसरे देश का किसी व्यक्ति ने परफॉर्म करना और वहीं वो भाषा जो वो व्यक्ति इस्तेमाल करते थे, बाकी अन्य वो स्टूडेंट्स उस भाषा को समझते ही नहीं थे। तो उन्हीं में से एक स्टूडेंट को मस्ती एक दिमाग में आई और वो माइक से पहले उन वक्ता के खुद आ गए और बोलने लगे कि इनकी एक खासियत है, ये बहुत ही एक कॉमिक, एक बहुत ही मजाकिया एक हमारे आगे प्रस्तुति रखेंगे, पर ख़ास बात यही कि इनके चेहरे के ऊपर एक्सप्रेशन, ये मुंह के आव भाव चेहरे के बहुत ही सीरियस गंभीर दिखेंगे। हो सकता है एक हमें उनकी आवाज़ टोन से लगे कि ये गुस्सा भी हो रहे हैं, पर ये सब कुछ एक मजाकिया ही इनकी प्रस्तुति है, तो बार बार इनकी प्रस्तुति के बीच में हंसते रहना है। और ऐसा वो व्यक्ति बोलकर उतर गया और अब वो परफॉर्मर आए और वो जब अपनी एक स्पीच, एक अपना कला पेश करने लगे तो सभी विद्यार्थी हंसने लग गए और वही वो चेहरा और गंभीर होता गया कि मैं इतना सीरियस कोई मैसेज दे रहा हूँ, विद्यार्थी तो सभी हंस रहे हैं, पर वहाँ विद्यार्थियों के ऊपर ये प्रभाव उस एक स्टूडेंट का छोड़ा हुआ कि इसमें तो हंसना ही है और पूरी परफॉर्मेंस में वो कहीं ना कहीं अपने आप से बीच में हंसते चले गए और अब वो परफॉर्मर अंत में इतना उसमें गुस्सा आ गया, वो स्टेज को ही छोड़कर चला गया और उसके एग्जिट पे भी विद्यार्थी और ज़ोर से हंस रहे। तो वो भाव क्या कि एक व्यक्ति ने कैसे एक हर एक को, जो बात तो कुछ ऐसी थी नहीं, वो परफॉर्मर भी कोई मजाकिया अदाकारी नहीं, कोई एक बहुत ही गंभीर मैसेज, सोशल मैसेज देने आया और किसी ने भी वो, क्योंकि एक कान में बात किसी एक व्यक्ति द्वारा गई कि ये ऐसा नहीं ऐसा है, तो हमने अपने दिमाग की वो परसेप्शन वैसे बना के उसी के ऊपर अपने मन के भावों को मोड़ लिया कि उस एक व्यक्ति ने जैसा कहा है तो ठीक ही कहा होगा। तो वैसे ही एक संसार का वातावरण कि एक व्यक्ति ने कुछ कहा और हमने फिर चाहे वो संदेश क्या मिल रहा है क्या नहीं, उसको छोड़ के बस अपने दिमाग में जो धारणा पहले से बनाई थी उसी धारणा को लेके आगे अपना व्यवहार बदल दिया। तो इस पूरे स्टोरी में जो भाव है कि दुनिया में तो एक भ्रमित करने वाले बहुत ही मिलेंगे, हर किसी ने अपनी मान्यताओं के, अपने एक्सपीरियंस और कुछ एक स्वभाव भी कभी कभी अड़चने डालने वाला किसी का, तो उसने अपने मुताबिक अपना फ़ायदा देखते हुए ही एक ऐसा कह देना है कुछ, तो वो एक भ्रमित करने वाले तो हैं, पर वो गलती किसकी आती है जो वो भ्रम में पड़ जाए। जब हम ब्रह्मपुरुष होकर, एक ब्रह्मज्ञानी होकर, तो भी अगर हम भटक जाते हैं किसी के कुछ कहने पे, तो फिर ये चेतनता कहाँ है।
अगर हम इस स्टोरी के केस में देखें तो फिर भी वो स्कोप हो सकता है कि वो भाषा नहीं समझते थे तो किसी ने जो कह दिया उसी को ही सच्चाई मान ली। यहाँ तो हम वैसे सब बुद्धिजीवी, ये चेतनता रखने वाले, फिर भी एक अपनी बुद्धि को परे रखकर अक्सर अफवाहों में पड़ जाते हैं। एक आगे से आगे वो कुछ ना कुछ मैसेज दे देते हैं। तो कैसे हमें हर समय ये अलर्टनेस, ये चेतनता, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी हैं तो एक ब्रह्मज्ञानी होने का एक ड्यूटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हर समय की चेतनता होनी है। ये ब्रह्मज्ञानी होने का मतलब ये नहीं कि हम इस जहाँ निराकार के आश्रय, इसके रंग में रंगे हर समय एक आराम से इसी के रंग में आराम से तैरते हुए हैं, गोइंग विद द फ्लो वाली भाव। तो फिर भी ये चेतनता तो एक कैरेक्टरिस्टिक है ब्रह्मज्ञानी का। ये कहीं भी नहीं है कि अगर आप एक भोले संत हैं, एक ब्रह्मज्ञानी हैं, तो आप चेतनता का प्रयोग नहीं करेंगे। नहीं, संत स्वभाव ही चेतनता का उसमें योगदान होता है कि संत कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करते जो इस निराकार के एहसास या कोई एक अच्छी शिक्षाओं से विपरीत होता है। एक माइंडलेस एक्टिविटी में कभी कोई भी संत इंडल्ज नहीं करता। तो वो परख भी कि क्या ठीक है क्या गलत है, हर समय का वो डिसीजन बनाना, यह चेतनता ही एक उपयोग में आती है। तो अक्सर कोई ना कोई ये बात को भी उस तरह बोल देता है कि ये तो सब निराकार ही कर रहा है, तो खुद उसमें अपने एक वेस्टेड इंटरेस्ट, एक अपने फ़ायदे की चीज़ छुपाकर एक उस तरह जैसे मुहावरा यूज़ होता है कि किसी के कंधे पे बंदूक लगा दी तो बात वही, फ़ायदा हमारा, और बात को उस तरह मोड़ दिया कि हमारा इसमें कोई फ़ायदा नहीं, ये तो बस निराकार करता जा रहा है। तो हमेशा ये एक चेतनता का प्रयोग संतों ने हमेशा से जहाँ किया भी है और उनके जीवन से भी झलकता है। जहाँ ये आनंद लेना है, इस निराकार की मस्ती में चूर रहना है, वहाँ हर समय एक अलर्टनेस की भी बात है कि कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हो रही जो हमसे हमारे नुकसान और किसी और के नुकसान के लिए हो रही है, या फिर अक्सर कोई ऐसी बात कि अगर हमारा भी कोई फ़ायदा उठा रहा है तो उसमें भी चेतनता का ही प्रयोग होता है। तो एक वही बात कि अपनी बुद्धि को उस तरह एक माइंड को क्लोज नहीं कर देते संत, बल्कि दिमाग को इतना विशाल बना देते हैं कि हर मोहताज नहीं है। फिर तो हर समय ये आनंद, ये सुकून ही जीवन में है, ये शांति, ये कामनेस, ये ब्लिस, हर समय एक यही एहसास। फिर चाहे तन स्वस्थ हो या अस्वस्थ, एक ये सुकून मन का वैसा ही कायम दायम रहेगा। तो ऐसा जीवन संतों ने समझाया है कि ऐसा जीवन जीना एक पॉसिबल है, हर एक के लिए ऐसा जीवन जीना एक मुनासिब है। तो कैसे इसको जिए? तो बात वही कि परमात्मा से जुड़ के हर समय के सुकून में रहें। और अब अगर आगे सोचें कि ये ब्रह्म ज्ञान भी जीवन में आ गया, एक निराकार के एहसास में भी रहने लगे, सेवा सुमिरन सत्संग भी करने लगे, पर एक मन का बदलाव अगर नहीं है तो फिर ये ज्ञान भी मन में नहीं टिकता। और मन से जुड़ी हुई जो पहली चीज़ आती है वो अहंकार तजना, वो एक समर्पित भाव, मन को एक अपने होने के इस एहसास से हटना होगा और इस परमात्मा के लिए हमेशा अर्पित रहना है।
एक सेवा में अर्पित रहना है। तो ये सुकून यहाँ समर्पित होने के बाद जो मिलता है, तो कैसे समर्पण के साथ सुकून। तो अपने जीवन में जहाँ हम समर्पण की बात करते हैं, तो ये समर्पण कैसा समर्पण है। एक समर्पण सिर्फ ये तो नहीं कि कभी अक्सर जीवन में हम देख लेते हैं, हम कह देते हैं कि हमसे कोई सीनियर है, वो कुछ ऑर्डर्स दे रहे हैं और हम करते चले जा रहे हैं। अक्सर किसी ना किसी प्रोफेशन में देखा है, ऑफिसेज में या किसी भी सर्विस में, तो एक सीनियर का ऑर्डर मान लेना या फिर कोई अथॉरिटेटिव पर्सन, कोई टीचर, कोई और इस तरह से जो हम पे कोई बात करते हैं और वो मान लेना, वो अक्सर ये रूप उसका समर्पण का नहीं बन पाता, क्योंकि ये रूप तो वो डर से है कि वो जो कह रहे हैं वो करना ही होगा, वरना नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, वरना फिर कोई और इस बात की रेपकशन हो सकती है। तो एक वो बात मानना वो हर प्रोफेशन में हो जाता है, पर मन वहाँ समर्पित नहीं होता। वो किसी भय के कारण या किसी और अन्य कारण से समर्पण होता है। तो यहाँ समर्पण होना मतलब एक दिल में प्रेम को रखते हुए प्रेम से समर्पित होना, ये प्यार से अपने आप को खोकर सिर्फ इस परमात्मा का होकर, ये समर्पित भाव मन का अगर इस तरह का समर्पण है तो वो मुबारक समर्पण है। तो कैसे एक अक्सर बात ये होती है कि हमने समर्पण अगर कर दिया, तो ये जो इतने सालों में अक्सर अगर हम सोच के भी देखें कि छोटी उम्र से ही पढ़ते लिखते एक डिग्रियां मिल गई, एक हमें कोई और उपाधि मिल गई, तो ये कमाने के लिए चाहे कितने वर्ष लग गए, पर जब समर्पण की बात आती है, अहंकार को तजने की, अहंकार गंवाने की, तो उसमें उतने ही साल नहीं लगते। ये तो एक पल में ही समर्पण हो जाता है। जैसे ही ये मन समझ लेता है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये आत्मा का असली रूप परमात्मा है, और शरीर ने तो अपनी यात्रा कुछ सालों में करके इसका एक विनाश हो जाना है, तो कैसे ये समर्पित जीवन जिया जाए जब तक जीवन है। तो बात वही एक कहानी के साथ तास अपनी रखना चाहेगी कि एक बार एक गुरु के पास शिष्य आता है जो काफ़ी सालों के बाद, और आते ही अपने गुरु के आगे 1000 सोने की गिनियाँ दे देता है और ये कहता है कि इतने वर्ष मैंने काम काज किया और बात मन में यही आती रही कि आपके सामने आशीर्वाद लेंगे जब 1000 गिनियाँ पूरी हो जाएंगी, और आज ये बोरी भर के आपके पास ये समर्पित करने के लिए आए हैं और आप इसको कबूल कीजिए। वही वो गुरु वो लेकर सामान अपने शिष्य से कहता है कि ठीक है, तुमने ये दी, मैंने स्वीकार करी, और अब ये जो सामने नदी बह रही है, सारी की सारी ये गिनियाँ उस पानी में बहा दो। और अब वो शिष्य के मन में सवाल कि क्या ये एक क्या ही बात हुई, इतनी मेहनत जो करी कि गुरु को देंगे, और अब वो दे भी दिया, तो उसके बाद वो इसको अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो इसको नदी में बहाने को कह रहे हैं। तो वही वो सवाल कि क्या फिर वो समर्पण था कि अगर एक क्या होगा अब उस वस्तु का, जिस तरह हम देना चाह रहे थे
वो उस तरह अपनाई नहीं गई, उसको साथ तो कुछ और ही करने को कह दिया। तो वहीं ये ख्याल जहाँ उस शिष्य को आया और फिर वो अपने मन पे किसी तरह काबू करके, क्योंकि अब गुरु ने कहा था तो वो फॉलो करने के लिए किसी भी सोच विचार के साथ चला तो गया नदी किनारे कि ठीक है अब कहा है तो ऐसा ही करना होगा। और वहीं काफ़ी देर हो गई और अब गुरु भी इंतज़ार कर रहा है कि ये इतनी देर से लौट के नहीं आया, इतनी देर क्यों लग रही है वो उसको वो सिक्के नदी में बहाने के लिए। तो फिर वो गुरु ही खुद उस नदी किनारे जाते हैं और क्या देखते हैं कि वो शिष्य एक एक करके सिक्के को फेंक रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही देर लग रही है। वो एक बात फिर गुरु समझाते हैं कि ये समर्पण करना है तो इतनी देर क्यों लग रही है। समर्पण तो एक साथ ही किया जा सकता है, पूरी की बोरी को एक साथ ही नदी में बहाया जा सकता था, तो एक एक करके क्यों, इतनी देर लगा के क्यों। तो ये कहानी में तो ये मन की अवस्था ही है कि हम किस तरह एक अपने मन को इस तरह मान लेते हैं कि कोई अटैचमेंट हो गई, कोई और कारण से अगर ये लगा कि कुछ वस्तुएं इकट्ठी हो गई हैं, कोई उपाधियां मिल गई हैं, या कहीं अपने मोहल्ले में अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ 2-4 लोग हमें जान गए हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इस्तेमाल के लिए पाई भी नहीं मांगते हैं, हम पूछते तक नहीं हैं कि क्या वाकई ही एज अ फैक्ट आपने ऐसा कहा, और अगर कहा भी तो वो बात उत्पन्न कहाँ से हुई, हम उसके बारे में बात कर लें। पर इंसान की फितरत की उस इंसान से तो बात नहीं करेंगे, उसके पीठ पीछे उसके बारे में औरों से करेंगे। तो इस तरीके के जीवन से एक अपने जीवन का सुधार नहीं हो पाएगा। जैसे एक शायर ने भी बहुत खूबसूरती से लिखा कि गलत फहमियों से भी ख़त्म हो जाते हैं रिश्ते, गलती हमेशा कसूर की नहीं होती। कि अक्सर ये बात ज़रूरी नहीं कि कोई गलती ही हो, एक कसूर अगर किसी का है, एक वजह, वो गलती नहीं, पर वो हमारी ही सोच, हमारी ही परसेप्शन, हमारा ही नज़रिया किसी को गलत देखने के लिए। और फिर एक वही भाव कि अगर हमने किसी को दोषी करार दे ही दिया है, एक हमने डिसीजन बना लिया है, तो फिर चाहे फैक्ट कुछ भी हो हमारी नज़र में, तो वो इंसान दोष के लायक ही है। हमने खुद ही उस इंसान को अपनी नज़र से गिरा लिया, चाहे उसने कुछ ऐसा किया हो ना किया हो। उस टाइम हम अपने दिमाग को, इस चेतनता को, ये रैशनल को भी नहीं एक सामने रखते, बस हमने सोच लिया तो हकीकत ही बन गई वो हमारी। तो अक्सर संसार में इंसान अपने बहुत सारे ऐसे सत्य बना लेता है, तो कैसे वो सच्चाई हमने सोच ली, वो कल्पना कर ली, तो वो एक हमारा ही नज़रिया, वो माय वे और द हाईवे वाली बात कि जो मेरे सोच है वही सही है, औरों की राय मैटर नहीं करती, औरों का तरीका मैटर नहीं करता। तो ऐसी सोच अगर है तो हमारी ग्रोथ कहाँ है उसमें। एक जीवन को फिर हमने इतना ही अपने आप अपनी ईगो से भर लिया, अपनी सोच से, अपने माइंडसेट को ही एक सही मानकर, तो कैसे इस जीवन में जब जिएंगे तो वो माया रूप यहाँ पे हावी होगा। क्योंकि when we are so full of ourselves, तो हम लर्निंग कहाँ से करेंगे, जबकि इस निराकार, इस दातार ने तो
हर जगह इस कण कण से शिक्षा लेने का एक रूप दिया है। बस हमें वो रिसेप्टर बनना है कि ये हर जगह से जो शिक्षा मिल रही है उसको कैसे चैनलाइज किया जाए। तो ऐसा जो कर लेते हैं वो एक भक्ति हर समय की करते हैं, क्योंकि जब इस परमात्मा को जानकर, इसमें विश्वास करके, इसको हर समय अपने आसपास देखकर, फिर चाहे किसी ने कुछ भी कहा हो, तो ये भक्तों का जीवन तो डार्केस्ट क्लाउड में सिल्वर लाइनिंग भी देख लेता है। एक बिना गुण की चीज़ में से भी गुण निकाल लेते हैं। तो फिर जहाँ एक स्वाभाविक गुण बह रहे हैं वहाँ से तो भक्त कितने ही अनेकों गुण निकाल लेंगे। तो ऐसा जीवन हमारा एक हो जाए ताकि हर तरफ से जो शिक्षाएं हैं वही मिलें। वरना तो एक अगर अक्सर ऐसे भी जो उदाहरण देखने को मिलते हैं कि हमारी सोच इसने तो कभी ख़त्म नहीं होना, हमारी इच्छाओं ने भी कभी ख़त्म नहीं होना, एक वो सैटिस्फैक्शन, एक कंटेंटमेंट की बात, ये तो माया का ही रूप। क्योंकि अक्सर हम ये भी सोच लेते हैं कि माया सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक चीज़ है, माया सिर्फ जो आँख देख सकती है वही है, चाहे वो एक घर हो, पैसा हो, एक और चीज़ें। पर अक्सर ये जो सूक्ष्म रूप की माया है, जो एक ये सोच में भी आ जाती है, क्योंकि इस परमात्मा को इस पल में देखना है, इसको ये लिविंग इन द मोमेंट वाली बात। तो ऐसे बात पे ये जो इस पल में इस परमात्मा के एहसास में रहना, वो ही एक एहसास है। वरना तो ये सिर्फ माया रूप चीज़ों, वस्तुओं, रिश्तों से ऊपर ये सोच में भी आ जाती है। तो कैसे एक ये वही बात हो गई, जैसे एक कहानी भी है कि एक इंसान, उसको एक थोड़े से कुछ लोग मिले और आगे वो इंसान सारे जा रहे हैं, कहीं रास्ता ख़राब है, तो वो एक डिसीजन बनाते हैं कि विल गो अहेड एज अ ग्रुप, ताकि कोई बात है भी तो इकट्ठे कोई वो रास्ता आराम से निकल जाएगा। और फिर वहीं वो बातें चल रही हैं जहाँ हर कोई अपने जीवन के बारे में बता रहा है, अपने डिज़ायर्स, अपने गोल्स। एक इंसान उनमें से जो बहुत ही सूझवान, संतमति वाला, उसको एक कुआं दिखता है और वहाँ एक बाल्टी जिसमें से वो उस कुएं में से पानी निकाल सकते हैं, पर वो देखता है कि ये बाल्टी का बेस तो टूटा हुआ है, तो एक वो बॉटमलेस बाल्टी हो गई। तो वो इंसान वहाँ रुककर प्रिटेंडिंग टू बी थर्स्टी, वो उसकी प्यास बुझाने के लिए पहले उस बाल्टी में से जब पानी निकालता है, तो जब तक तो वो बाल्टी पानी के अंदर है वो भरी हुई दिखती है, पर जैसे ही वो वाटर के सरफेस से ऊपर उठा ली गई, अब उसमें पानी कहाँ टिकना था। पर वो बार बार ये कर रहा है और बाकी के लोग देख रहे हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। और वो कह रहा है कि नहीं, अब मैंने ये ठान ली है बात कि जब तक ये बाल्टी को भर के मैं इसमें से पानी नहीं निकालूंगा तब तक घर नहीं जाऊंगा। तो अब ये फूलिशनेस साउंड कर रही है बाकी आसपास वालों को, और वो कह रहे हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है, आपने ऐसा एक गोल क्यों बनाया है जो अचीव ही नहीं हो सकता। तो और ऐसा करोगे तो हम सब तो आगे निकलेंगे, आप अकेले ही यहाँ रह जाओगे। तो बात वो समझाने की उनको फिर यही कहता है कि शुक्र है यू बॉट दिस पॉइंट अप, क्योंकि हम सबको पता है ये बॉटमलेस बकेट है, इसको भरा नहीं जा सकता। तो हमारी सोच, हमारा मन भी ऐसा ही बॉटमलेस है। ये डिज़ायर्स भी आएंगे, ये एक इच्छा की पूर्ति होने के बाद दूसरी ने भी आना है। तो हमें एक, अगर हम उस भरोसे रहेंगे कि एक एक चीज़ आती रहे, उसको चेकलिस्ट में हम टिक करते रहेंगे, तो हमारे ये मन में और चीज़ें आनी एक बंद हो जाएंगी। ऐसा नहीं है, चीज़ों ने तो आते रहना है, ख्यालों ने तो आते रहना है। तो एक अगर हम इसी के पीछे भागते रह जाएंगे तो फिर एक जीवन कब जिएंगे।
एक सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट की बात, ये सहज रूप में बहने की बात। तो ये जो आप सबका सत्संग के प्रति, निरंकार के प्रति, सेवा के प्रति, सुमिरन के प्रति ये जो अपना एक मन है, जो निरंकार में टिकाने वाली बात होती है, जो अपना असली रूप है हर एक का, उसकी पहचान करने तक की यात्रा ही नहीं है। सिर्फ एक बार जब ये रूबरू होकर इस प्रभु परमात्मा का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान द्वारा आज हमें जब मिल जाता है, तो उसके बाद जीवन को कैसे जीना है, वो सब बातें जो इस सत्संग रूप से हमें शिक्षा मिलती है, उसको किस तरह अपने जीवन में अपनाना है। तो कैसे ये समय की बात है कि अपना यूज़ जो किया उसको इस प्रभु परमात्मा निरंकार के एहसास में बिताने वाली बात आ जाती है कि कैसे हमारा एक एक पल ये प्रभु परमात्मा निरंकार ने जो हमको बख्शा है, उस पल को हम सदुपयोग करते हुए कि किस तरह हमारी इंटेंशन की बात होती है वो कि हमें सत्संग में आकर एक एक पल सिर्फ आकर बैठ के चले जाना नहीं, पर एक एक वक्ता, चाहे छोटे बच्चे की ज़ुबान से था, बुज़ुर्ग की, बहन भाई, जिनसे भी कविता रूप, गीत रूप, स्पीच रूप, जो भी बोला सबने, वो एक एक वचन ऐसा था जो पूरे जीवन में एक इम्पैक्ट पॉजिटिव कर देता है। तो दातार कृपा करे कि ये ताउम्र हमारे जीवन में ये अच्छी बातें, ये हमारे सिर्फ बोल तक नहीं रह जाए, कान में घुस के सिर्फ दूसरों को सुनाने के लिए नहीं रह जाए, बल्कि हमारी सोच में, हमारे व्यवहार में, हमारे कर्मों में भी झलके। तो ये पंक्तियों में जिस तरह ये बात हो रही है हरदेव वाणी में कि ये सुख की बात है, ये जो हर एक को जो अपने जीवन में सुख की प्राप्ति करने के लिए क्या एक रास्ता अपनाना है। जिस तरह अभी सत्संग की भी बात हुई, उस तरह यही कि युगों युगों से देखा जाए तो संतों का तो दिल ऐसा ही हुआ है जो सिर्फ अभी की बात नहीं है, चाहे कलयुग हो, सतयुग हो, द्वापर हो, कोई भी समय ले लें, कि संतों ने तो हमेशा यही चाहा है कि एक जो हर एक को कैसे मन में चैन दिया जाए, हर एक को किस तरह अपने असली रूप इस परमात्मा का दर्श दीदार करा दिया जाए, और कैसे उस तरह फिर एक जो पहचान कराई जाए, अच्छे गुण दिए जाए, उसी में ही एक ये परमानेंट सुख छुपा है। छोटे छोटे सुख तो कहीं ना कहीं हर समय पे मिल जाते हैं, पर ऐसा कौन सा सुख है जो हर समय एक जैसा ही हो और वो उस सुख में कुछ बढ़ा ना जाए, कोई घटा ना जाए। तो वो वाला सुख जो एक ब्लिस की अवस्था होती है, जो एक चैन से भी ऊपर उठ के, खुशी से भी ऊपर उठ के जो वो सुख है, तो वो सुख सिर्फ तभी मिल सकता है जब हम संतों का संग कर लेंगे। कि संतों का जब तक संग हमारे जीवन में आएगा नहीं, तब तक हम कैसे अपने जीवन को उस मुकाम तक लेकर जाना संभव नहीं होता, क्योंकि संत ही हैं जो हमको प्रेरणा देते हैं हमारे जीवन को सुधारने के लिए। और एक बार हमें वो जब पता लग जाता है कि ये क्या सच्चाई है, तो हम अपने जीवन में एक वो परमानेंट सुख, एक जो हर समय रहने वाला सुख, उसको प्राप्त कर लेते हैं। हाँ जी, भला सोचते जो औरों का खुद अच्छे बन जाते हैं, सच्चाई के साथ रहें तो खुद सच्चे बन जाते हैं। तो ये सच्चाई जो हमेशा के लिए ही सच्चाई है, जैसे कोई सच्चाइयाँ ऐसी हैं जो अभी हैं, कुछ पल के बाद नहीं है। जैसे अभी अगर रात्रि का समय है तो कुछ घंटों के बाद वो झूठ हो जाएगा, क्योंकि वो दिन हो जाएगा। तो ऐसे कुछ सच्चाइयाँ कुछ समय के लिए रहने वाली सच्चाइयों की यहाँ बात नहीं हो रही। वो बात ही कि कैसे एक निरंकार प्रभु परमात्मा, यही सच्चाई ये तब भी थी जब ये ब्रह्मांड बना नहीं था, ये धरती बनी नहीं थी, और ये तब भी रहेगा जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। हर कुछ जो माया का रूप है, उस रूप से हटकर जो भी है वो सब निरंकार है, वही एक ही सच्चाई है, कायम दायम रहने वाली सच्चाई। तो उस सच्चाई से जितने ज़्यादा हम जुड़ेंगे, हमारे अपने मन के भाव उन गुणों को अपनाएंगे कि कैसे ये हम इस निरंकार जैसा बनता और जाते रहें। जैसे विशालता का जिक्र आता है
और भी जो भी हमारे को गुण समझ में आते हैं कि हर एक गुण इस निरंकार में स्वयं है, और वैसे ही हम उतना ही हमारा भी मन सच्चा होता जाएगा जितना हम खुद सिमरन रूप में, संगत रूप में, सेवा रूप में इस निरंकार से जुड़ते चले जाएंगे। तो वो नेचुरली वही बात कि हमारे मन में भी वही सच्चाई अपनी पकड़ और बनाएगी, और हमारा मन भी फिर कुछ और गलत चीज़ें सोचने के बजाय सिर्फ ये सच्चाई से ही जुड़ता चला जाएगा। हाँ जी। सब कुछ पीछे रह जाता है, नेकी ही संग जाती है, मालिक की दरगाह में जाकर नेकी काम आती है जी। तो ये वाली जो हमारा जीवन काल मिला है, इसमें हमको जहाँ कर्म करने की पूरी आज़ादी है, वहाँ ये जो नेकी की बात आ रही है, जो नेकी की शिक्षा दी जा रही है कि हमने अगर ये अब सच्चाई को जान भी लिया तो उसके बाद भी हमारा जीवन कैसे होना चाहिए, हमारे मन के भावों से ही ये बात शुरू होती है कि हम अगर अपने मन में ये सिखलाइयों को, जो एक ह्यूमन वैल्यूज़ होती हैं, ये एक दूसरे की हित रखना, एक दूसरे को खुशी देना, हर एक की जीवन में एक आराम देने वाली बात, जो भलाई की भावना लेके मन में अगर हम कोई भी कार्य करते हैं, वो इरादा, वो इंटेंशन, वो ही बहुत मायने रखता है कि कर्म से पहले तो वो हमारी इंटेंशन की बात है कि कर्म तो फिर भी बाद में करेंगे, पहले तो उसको सोचना ही, वहीं से ये यात्रा शुरू है। तो ये नेकी करने की बात कि जितना हम जीवन में निरंकार से जुड़े रहेंगे उतने ही हमारे कर्म कुछ भी गलत हमसे नहीं करवाएंगे। हम खुद वो चेतन अवस्था में रह कर कि निरंकार हर समय है, प्रभु परमात्मा हर समय हमें देख रहा है, तो कुछ जानबूझकर तो गलती नहीं कर पाएंगे। और वही बात कि मन में सिर्फ अच्छाई जब रहेगी तो ये नेकी का रास्ता लेके हम ना कि सिर्फ अपना ही जीवन संवारेंगे पर औरों के लिए भी, उनके जीवन में भी हम और उनको भी खुशी दे सकेंगे। और यही नेकी है जो हमारे साथ सदैव हमारे जीवन काल में, जहाँ हमारे को एक अच्छा जीवन जीने की कला बख्शेगी, और वही बाद में भी जहाँ वो परमात्मा की दरगाह वाली बात है कि उस समय भी जब मृत्यु हो जाएगी तो भी हमारा ये जो जीवन में हमने कर्म किए हैं, वो चाहे हमारी एक बात तो वो भी हो जाती है कि कर्म को जहाँ बोला है कि बुरे कर्म तो एक अलग तरह की बेड़ी है और ये अच्छे कर्म चाहे सोने की बेड़ी है। तो जहाँ वो बात भी है कि कर्म हम अगर सोचें कि हम खुद कर रहे हैं तो उसको अगर अच्छा करें या बुरा करें तो वो एक बैगेज साथ लेके चलने वाली बात हो जाती है। पर जब हमने पहले ही प्रण में जहाँ ये तन मन धन को सरेंडर वाली बात, ये समर्पित कर दिया इस परमात्मा के आगे कि सब जो बख्शा है उसी का है, तो ये ख्याल भी और ये कर्म भी जो भी हमारी तो कोई औकात नहीं कि करें। तो जब उस भाव से हम रहेंगे और हमारे अच्छे कर्म हमसे होते जाएंगे तो फिर वही बात है, वही कर्म है जो आगे हमारे मृत्यु के समय भी हमारे साथ जो आगे जाएंगे। हाँ जी। कभी किसी का बुरा सोचना सबसे बुरी बुराई है, कहे हर देव भला कर सबका, इसमें तेरी भलाई है जी। तो ये सरबत के भले वाली बात कि हर एक में कोई फर्क ना करते हुए कि ये भलाई की भाव जब मन में है, ये मन में जो रोशनी जग गई है, तो फिर उस रोशनी ने कोई पार्शियलिटी नहीं करनी, कोई ऐसा नहीं सोचना कि सिर्फ इस व्यक्ति के लिए ही रोशनी है, इस व्यक्ति के लिए अंधेरा है। तो वो जब रोशनी जगी है तो वो हर एक बराबर है, आगे हर एक को ही उतना ही दिखना है। तो हमने भी अपने नज़र में कोई फ़र्क नहीं करना। वो भाई कन्हैया वाली सेवा भक्ति की बात कि जहाँ युद्ध के मैदान में जब उनसे भी पूछा गया कि आपने ये सेवा रूप में पानी पिलाना है, तो उन्होंने कोई फ़र्क नहीं किया कि ये हमारी सेना है और ये दुश्मन की सेना है। उनको भी वही भाव लगा कि सभी अपने हैं। ये जो अपनापन, ये जो सभी अपने वाली भाव है, वो उस भाव से जो सेवा की गई उनकी भी, तो वही एक मूल बात है कि जब ये परमात्मा प्रभु ये ही एक है और हम उसके संतान, चाहे कितने भी भिन्न भिन्न दिखते हों, आदतें कितनी अलग हों, खान पीन
कोई पहनावा, कोई रहने की जगह, कोई देश, जितने भी अलग हम उस तरह दिख रहे हों, पर ये जोत तो एक ही है जो हमारे साथ है, जो हम जिसका अंश अपने आप को बोलते हैं, परमात्मा का अंश ये आत्मा, सब में वो ही एक बराबर आत्मा है। तो कोई उस तरह का फ़र्क ना जब करें और अपने आप पे ये सुधार हमेशा जारी रखें कि हम बस अपना एक जो सही मार्ग है उस पर ही चलते रहें, ठीक बातें करें, सही अपना उच्चारण रखें, तो वही बात हमारे जीवन में खुशबू भी जहाँ डालेगा वही हमको और निम्रता की ओर भी लेकर जाएगा। हमको अपने कर्मों के ऊपर वो अभिमान भी नहीं होगा और हमेशा वो सेवा भावना जहाँ सभी अपने हैं उस नज़रिए की तौफीक भी हमको हमारे साथ रहेगी। तो दासी सभी से यही एक कामना करते हुए कि निरंकार का जो पहचान हमें मिली है, हमको अपने कर्मों में ये एक एहसास हमेशा रखना है और साथ ही जहाँ अपने आप को तो ठीक मार्ग पे सेल्फ करेक्शन मोड पे रख के हर चीज़ को करना है, साथ ही कोशिश ये भी हो कि हम जितने भी और हमारे जानने वाले हैं हम उन तक भी ये सच्चाई की हुई आवाज़ पहुँचाएँ कि जिस तरह हमको ये तौफीक मिली है, दातार कृपा करे हर एक के घर में एक ये ज्ञान उजारा होकर उनको भी ये रोशनी मिले। साथ संगत जी, धन निरंकार। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, अक्सर हम सुनते हैं, पढ़ते हैं कि धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं, पर क्या मेरे वचन कर्म से कोई जुड़ता है कि कोई टूटता है? इस पर भी सोच विचार किया करें। निरंकार दा नाम जे लइए, सुख आउंदा दुख जानदा ए, अवतार गुरु दी सरणी जाइए, ता एह नजरी आंदा ए। साथ संगत जी, महापुरुषों को कोई बच्चा, बूढ़ा अथवा स्त्री पुरुष दिखाई नहीं देता। ज्ञान अवस्था में सभी निरंकार का ही रूप दिखाई देते हैं। किसी संत जन से धोखेबाजी, छल कपट, ठगी से काम न लो, अन्यथा दुख उठाना पड़ेगा। साथ संगत जी, जिंदगी में कभी भी ये मत सोचो कि कौन कब कैसे कहाँ बदल गया। सिर्फ इतना देखे वह तुम्हें क्या सिखा कर गया। प्रेम का अर्थ शरीर के स्पर्श में आना नहीं, प्रेम का अर्थ है एक दूसरे में विलय हो जाना, जो आप ही अंतरात्मा को स्पर्श कर सके। प्रेम की शुरुआत उसी पल से होती है। ख्याल मिले न मिले पर दिल मिलना ज़रूरी है। वक्त मिले न मिले पर वक्त निकालना ज़रूरी है। वक्त बेवक्त ना सही पर कभी कभी याद करना ज़रूरी है, क्योंकि हर बात कहीं न जाती, इसलिए जज्बात समझना भी ज़रूरी है। साथ संगत जी, सभी संतों और भक्तों ने प्रभु की इच्छा को सर्वप्रिय मान सच्चे मन से उसे जीवन में स्वीकार किया है। उन्होंने भक्ति के कारण पक्का विश्वास होता है कि जो हमारे हित में होगा वह प्रभु करेंगे और जो हमारे हित में नहीं होगा उसे प्रभु कभी होने नहीं देंगे। साथ संगत जी, वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते पर भी पानी पहुंच जाता है। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक किए गए कर्म परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। सेवा सभी की करिए, मगर आशा किसी से भी न रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। आज हम एक दूसरे में कमी देखते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं, इसलिए जीवन में दुखी रहते हैं। दुख का सबसे बड़ा कारण है निंदा, चुगली, दूसरे में कमी निकालना। सतगुरु अपने जैसा बनाना चाहते हैं, पर हमको सब में निरंकार नहीं दिखता, उसकी कमी ही दिखती है। साथ संगत जी, मुसीबत आ नहीं सकती जहाँ गुणगान तेरा है, वो घर जन्नत से बढ़िया है जहाँ बसेरा तेरा है। सदा याद रखिए कि आपके चारों तरफ लोगों के जीवन में बहुत कष्ट और संघर्ष है।
एक छोटी सी मुस्कान और दो सुंदर शब्द कहने का कोई मौका अपने हाथ से न जाने दे। इससे आप तो समृद्ध होगे ही, आपके चारों तरफ की समृद्धि बढ़ेगी। हालात दुनियावी हो या रूहानी, चाहे वे हमारे अंतर में हो या हमारे आसपास, हमारी जिंदगी के तूफानों और बदलाव के बीच केवल एक ही रिश्ता स्थायी है, और वह है गुरु और शिष्य का रिश्ता। सिर्फ यही एक ऐसा रिश्ता है जो इस दुनिया में भी और आगे भी सच्चा, अटल और अमर रहेगा। सासंगत जी, कबीर जी ने कहा है, संतों की संगत की जगह में महिमा बड़ी निराली है। कहे हरदेव की जिंदगी में कुछ गुण रस बढ़ने वाली है। मन को अगर निर्मल करना है तो साथ संगत का सहारा, गुरुमुख महापुरुष का सहारा लेना पड़ता है। संतों की संगति प्राप्त करके ही मन निर्मल होता है और एक सहज अवस्था भी प्राप्त हो जाती है। वाणी और पानी दोनों में ही छवि नजर आती है। पानी स्वच्छ हो तो चित्र नजर आता है, वाणी मधुर हो तो चरित्र नजर आता है। सासंगत जी, जिंदगी में तेरा ही एक साथ हो, हर पल एक तू ही तू की बात हो, मानव धर्म की ही एक जात हो, जीवन भी चांदनी जैसी रात हो, प्रेम की ही हर घड़ी बरसात हो, तेरी भक्ति भाव की सौगात हो। हजार गम मेरी फितरत नहीं बदल सकते, क्या करूं मुझे आदत है मुस्कुराने की। सासंगत जी, यहाँ पर कहा गया है, महापुरुष उनसे भी प्रेम करते हैं जो उनसे नफरत करते हैं। एक गुरु साहिब, गुरु अमरदास जी महाराज बैठे हैं। एक ईर्ष्या से भरा हुआ इंसान पीछे से आकर लात लगाता है। एक आम इंसान हो तो ऐसा ही सोचेगा कि इसने लात लगाई है तो अवश्य उस बुजुर्ग ने लात पकड़कर मरोड़कर नीचे गिरा दिया होगा। लेकिन उन महापुरुष की महानता देखो कि लाल चरण तो अवश्य पकड़ लिए, पर पैर पकड़कर दबाना शुरू कर दिए और कहा कि अब मेरे में मांस तो रहा नहीं, हड्डियाँ ही हड्डियाँ है। अवश्य आपके कोमल पांव पर चोट लगी होगी, आपको दर्द हुआ होगा। भक्तों, महापुरुषों की यही विशेषता है। अगर हम ऐसे महापुरुषों को मानते हैं तो हमको भी ऐसे जीवन बनाना होगा, ऐसी भावनाएं अपनानी होगी, हमेशा दूसरों का भला करना है। ईसा मसीहा जी भी कहते हैं कि जो तुम्हें प्यार करता है तुम उसे बदले में प्यार दे देते हो। तो इसमें क्या विशेषता है? यह तो कातिल और चोर डाकू की आपस में कर सकते हैं। दो साथी डाका डालने जाते हैं, कत्ल करते हैं, उनमें भी स्वार्थ का प्यार हो सकता है। इसमें क्या विशेष तो भक्तों की है, जो उनको भी प्यार देते हैं, उनका भी भला मांगते हैं, जो इनके साथ वैर करते हैं, इनका बुरा चाहते हैं। इस हरि की दरगाह में, इस निरंकार की दरगाह में भक्त ही ऊंचा होता है, वही महान होता है। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।